मैंने जान बचा के रखी है एक जान के लिए, इतना लोग कैसे हो गया एक अनजान के लिए। हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, एक अरविंद नाम का प्रिंसिपल होता है जिनकी उम्र लगभग 50 से 52 साल के आसपास थी। दोस्तों, वह चित्तौड़ के इस सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल था और उसी सरकारी स्कूल के अंदर 7 महिलाएं टीचर थी और 2 पुरुष थे, यानी कुल मिलाकर 10 लोग थे। अब दोस्तों क्या होता है, उन्हीं महिलाओं के बीच में एक सुनीता नाम की महिला टीचर होती है जिनकी उम्र लगभग बात करूं तो दोस्तों लगभग 35 के आसपास होती है। अब दोस्तों क्या होता है, सुनीता और जो अरविंद प्रिंसिपल था, उन दोनों की कैसे भी करके एक दूसरे से बात हो जाती है और वह दोनों एक दूसरे के प्यार में चक्कर में पड़ जाते हैं। अभी दोस्तों फिलहाल आप सभी को पता है कि जो बच्चे थे उनकी छुट्टियां चल रही थी और जो भी टीचर थे वह सभी स्कूल में आते थे, लेकिन बच्चे नहीं। दोस्तों टाइम निकाल के जरूर सुनिए, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, सभी जो महिलाएं टीचर थी वह अलग अलग बैठी हुई थी और प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तो प्रिंसिपल सुनीता के पास एक मैसेज डालता है और उसे अपने ऑफिस में आने के लिए बोल देता है, क्योंकि आजकल फोनों का जमाना है तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों सुनीता उस ऑफिस में आती है और प्रिंसिपल की ओर उसके बाद प्रिंसिपल उस महिला के साथ यानी सुनीता के साथ कुछ ऐसा काम करता है दोस्तों, और जिसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में जब आप सुनोगे ना, सच में दोस्तों आपको भी बड़ी ही हैरानी होगी। आखिर प्रिंसिपल ने सुनीता के साथ क्या किया, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, इसलिए आपको जरा सा समय निकाल के वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। चलिए, दरअसल दोस्तों जो घटना मैं आपको सभी को बता रही, ये चित्तौड़ की घटना है। चित्तौड़ के अंदर एक सरकारी स्कूल में 50 से 52 साल का प्रिंसिपल था जिनकी उम्र नाम अरविंद व्यास नाथ यानी अरविंद नाथ व्यास था। अब दोस्तों जो अरविंद था, जिनकी उम्र लगभग 25 साल के करीब थी, उस वक्त वह अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी एक बहन भी थी जो उससे छोटी थी। अरविंद शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, ठीक है। अब जो उसके माँ बाप होते हैं वह अरविंद से बहुत ही आस लगा बैठे होते थे और बहन सारे पैसे भी खर्च कर रही थी। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है और अरविंद अपनी पढ़ाई जारी रखता है और उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरने के बाद अरविंद वह एक स्कूल में यानी एक मास्टर बन जाता है, यानी टीचर बन जाता है। दोस्तों उसके बाद माँ और बाप बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं जब बच्चे अपने कुछ न कुछ मुकाम हासिल करते हैं, तो सबके माँ बाप बेहद ही खुश हो जाते हैं। लेकिन जो अरविंद था वह शुरू से ही उसकी जो लाइन थी, उसकी जो हरकतें थी, वह कुछ अलग थी, यानी वह लड़कियों के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचता था। दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे समय गुजरता है और समय गुजरने के बाद वह अरविंद एक स्कूल का प्रिंसिपल बन जाता है। उस वक्त उसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है और इस वक्त तो फिलहाल चित्तौड़ के स्कूल सरकारी में प्रिंसिपल था दोस्तों। उसी स्कूल के अंदर 7 महिलाएं भी
टीचर थी और 2 पुरुष भी थे, ठीक है। और दोस्तों उस 7 महिलाओं के बीच में एक सुनीता नाम की टीचर भी थी, जिनकी उम्र लगभग 35 के आसपास होती है, 35 साल के आसपास थी। अब दोस्तों सुनीता भी शादी हो रखी थी और जो प्रिंसिपल था उसकी भी शादी हुई थी, यानी प्रिंसिपल के बच्चे भी थे और जो सुनीता थी उसके भी बच्चे थे। अब दोस्तों जरूर सुनिए आगे भी क्या होता है, दिलचस्प कहानी है। क्या होता है, प्रिंसिपल जो था वह अपने परिवार से थोड़ा दूर रहता था, यानी दोस्तों जो प्रिंसिपल था अरविंद, वह अपनी पत्नी से बहुत ही कम लगाव रहता था। अब दोस्तों प्रिंसिपल के स्कूल में 7 महिलाएं टीचर थी, जो प्रिंसिपल की जो निगाहें हैं वह जाती थी सुनीता पर, क्योंकि सुनीता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत महिला थी। दोस्तों ऐसे ही समय गुजरता है, प्रिंसिपल उस महिला को एक अलग ही निगाह से देखती थी, लेकिन धीरे धीरे समय के गुजर जाने के बाद आप सभी को पता है कि दोस्तों सरकारी स्कूल का एक नियम होता है कि अगर लेट आएंगे तो उसी हिसाब से हाजिरी लगती है। तो दोस्तों जब भी सुनीता लेट आती तो जो प्रिंसिपल था वह कुछ भी नहीं कहता था और उसे वही ऑफिस में बैठा था, बातचीत करता था। धीरे धीरे उन दोनों की बातें इतनी आगे बढ़ जाती है दोस्तों कि वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता है। अब इन दोनों के बारे में, यानी इन दोनों के प्यार के बारे में जो भी स्कूल के जो भी टीचर थे वो धीरे धीरे इनके बारे में पता चल जाता है। अब दोस्तों कुछ जो टीचर थे, कुछ महिलाएं थी तो वो थोड़ी समझदार थी, तो उनको ऐसा लगता है लगा कि अगर ये सब लोग ही यही लोग अगर ऐसा करें अगर, तो बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों इन दोनों के बारे में स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल यानी जितने भी टीचर थे, जितनी भी महिलाएं थी, उन सबको पता चल जाता है कि हाँ इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो दोस्तों उसके बारे में ना कुछ चल रहा है तो दोस्तों उसके बारे में उसके बाद तो लोग प्लान बनाने लग गए कि इन्हें कैसे भी पकड़ा जाए। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, एक दिन प्रिंसिपल अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था और जो सुनीता थी वो अपनी 7 महिलाओं के टीचर के साथ बैठी हुई थी। अभी फिलहाल दोस्तों आप सभी को पता था कि शीतकाल की छुट्टियां, बच्चों की छुट्टियां पड़ रही है चल रही थी और कुछ छुट्टियां दे रखी थी, तो बच्चे तो कोई भी स्कूल में नहीं आते थे, यानी जो भी बच्चे थे वो छुट्टियां में चले थे और जो भी टीचर थे वो स्कूल के अंदर रोजाना आते थे। अब दोस्तों क्या होता है कि प्रिंसिपल जो सुनीता थी वो अपनी वो महिलाओं के साथ बैठी हुई थी, बाकी टीचरों के साथ। तभी प्रिंसिपल सुनीता के फोन में एक मैसेज डालता है और आप दोस्तों जैसे ही मैसेज डालता है तो उन सभी को पता चल जाता है मैसेज के बारे में कि सुनीता के पास मैसेज आ गया है। और सुनीता अब जैसे ही मैसेज डालता है तो उन सभी को पता चल जाता है मैसेज के बारे में। तो पास में मैसेज आ गया और अब सुनीता प्रिंसिपल के रूम में जाने वाली है।
अब दोस्तों क्या होता है, दोस्तों प्रिंसिपल के जैसे ही मैसेज आता है, सुनीता के पास तुरंत वहां से उठकर प्रिंसिपल के रूम में चली जाती है। अब दोस्तों सबका डाउट क्लियर हो गया था। उसके बाद जो बाकी जो महिलाएं टीचर होती हैं और 2 टीचर थी, वो प्लान बनाकर बैठ गई और फिर उसके बाद